नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और लोकसभा चुनावों पर केंद्रित हमारी खास पेशकश दास्ताने छिंदवाड़ा, इसमें आपका बहुत स्वागत है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 और देश की 543 लोकसभा सीटों की करेंगे ही। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव है जिसका पहला चरण शुक्रवार से आरंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन 543 सीटों की अगर हम कुल बात करें और इनकी 10 सीटें हम ऐसी चुनें जो सीट्स बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं और जिन पर सबकी निगाह होगी, इसमें आप प्रधानमंत्री की वाराणसी को भी शामिल करिए, वायनाड केरल से राहुल गांधी साहब की जो सीट उसको भी शामिल करिए। उन टॉप 10 सीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें छिंदवाड़ा भी बेहिचक शामिल है, जहां जबरदस्त भिड़ंत है बीजेपी और कांग्रेस की। तो अपनी इस खास पेशकश में, चुनावी पेशकश में, हम आज बात करेंगे दास्ताने छिंदवाड़ा की, उस छिंदवाड़ा की जिसे कुदरत ने खूब नवाजा है। बड़ी बड़ी पहाड़ियां, तामिया जैसा हिल स्टेशन जो बहुत ही अद्भुत है, और इसी के साथ एक ऐसा जिला जो बहुत शांति प्रिय है, जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। और उसी छिंदवाड़ा में 45 साल पहले जब कमलनाथ ने कदम रखा और वो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कहे जाते थे, तो लोगों ने कहा कहां जंगल में भेज दिया आपको। कमलनाथ ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और आगे बढ़े। और आज उनके आलोचक भी ये बात मानते हैं कि उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये भी सही है कि बदलाव और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कहने वाले अब ये भी कहने से नहीं चूकते कि बार बार कमलनाथ, तो एक बार दूसरे कमल की तरफ भी रुख करिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी आजमाइए। और हम मध्य प्रदेश में जिस तरह से विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ें, तो हम भी, ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कोई नया नवेला प्रत्याशी मान सकते हैं या नई नवेली पार्टी मान सकते हैं। तो आज ये दास्ताने छिंदवाड़ा शुरू करते हुए बहुत सारी चीजों की तरफ हम रुख करेंगे, बहुत सारी बातें करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई 1.5-2 महीने पहले कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले, बड़ी जबरदस्त लहर चली, बड़ी बातें हुई। कमलनाथ जी भी अपने खास अंदाज में जो कुछ कहते रहे, उससे लगता रहा कि मामला कहीं ना कहीं तो है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो सबसे पहले उसी कंट्रोवर्सी को लेकर हम शुरू करते हैं दास्ताने छिंदवाड़ा का सफर कि इस मसले पर पहली बार जब खुलकर बोले कमलनाथ, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये तुम लोग ही कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो। तुम लोग चलाना बंद करो, ये तुम लोग ही कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो। तुम लोग चलाना बंद करो। तो ये कमलनाथ का अंदाज था कि मीडिया चलाना बंद करे तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। कमलनाथ जाहिर तौर पर जिस कद के नेता हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र वो कहे गए। इस बात की आलोचना भी खूब होती है कि भाई कमलनाथ क्या पार्टी हाईकमान है कि वो खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि यहां से नकुलनाथ लड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी ही बात वो फिर कह बैठे जब उन्होंने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की बात हुई, तो नकुलनाथ जी का उन्होंने जिक्र किया नाम लेकर, जो उनके पुत्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन इसीलिए, इसी मुद्दे को लेकर कमलनाथ जी की मुखालिफत करता हुआ, विरोध करता हुआ भी नजर आता है। तो ये भी सुन लीजिए कि नकुलनाथ जी की उम्मीदवारी को लेकर कमलनाथ ने क्या कहा था। तरह तरह की अफवाहें उड़े, पर अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, वैसे इस दफे भी करेगी। और नकुलनाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है, तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। तो आपने सुना कि बहुत साफ तौर पर
कमलनाथ ये कहते हुए नजर आए कि नकुल नाथ ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने घेराबंदी कर दी कि यही देखिए परिवारवाद का आरोप लगाया और ये भी कहा कि जहां पिता ही पुत्र की उम्मीदवारी की घोषणा कर देता है उनके लिए क्या कुछ कहा जाए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बीजेपी ने एक बेहद आक्रामक कैंपेन कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के लिए शुरू किया और उनकी जबरदस्त घेराबंदी छिंदवाड़ा में कर दी गई। ऐसे में कमलनाथ, जो बहुत ही सीजन प्लेयर हैं, वो इमोशनल कार्ड के साथ आए। उन्होंने जज्बातों से भरी तकरीरें देना शुरू कर दिया। मंच से ही बोल पड़े वो, अगर जनता मुझे विदा करना चाहती है तो मैं इस विदाई के लिए तैयार हूं। मैं खुद को थोपना नहीं चाहता। ये इमोशनल कार्ड था। कितना काम करेगा पता नहीं, 4 जून बताएगा। लेकिन ये इमोशनल अंदाज उनका जो है ये हम आपको सुनाते हैं। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। ये तो आपकी मन मंशा की बात है। ये बात सही है कि इस लोकसभा चुनाव में कमलनाथ कई मौकों पर उस पीड़ा और तकलीफ के साथ भी छिंदवाड़ा में देखे गए कि जिस छिंदवाड़ा के लिए मैंने इतना किया, आज वहां कई सवालों के घेरे में भी मुझे खड़ा कर दिया गया है। और शायद जनता भी कहीं ना कहीं क्या किसी बड़े परिवर्तन के मन के साथ आगे बढ़ रही है। उनके मन की दुविधा हो सकती है, ये तो हम नहीं कह सकते यहां बैठकर, लेकिन ऐसा लगा जिस तरह से उनके झुके हुए कंधे और चेहरे पे चिंता नजर आई, जो बहुत स्वाभाविक है क्योंकि छिंदवाड़ा उनके लिए किसी बच्चे की तरह ही रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक घेराबंदी रही और उसने पूरी कोशिश की कि जो भी रसद और गोला बारूद है कमलनाथ जी का, उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाए। तो काटनी शुरू कर दी सप्लाई लाइन और दीपक सक्सेना से लेकर एक कमलेश शाह जो विधायक हैं और तमाम कई बड़े नेता जो परंपरा से कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा में काम करते रहे, वो सब बीजेपी के हो गए। वीडी शर्मा जी ने इसीलिए कहा कि जिस नेटवर्क के बूते कमलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो अब हमने बुलडोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। सुनिए। जो कमलनाथ का जो नेटवर्क है, जो प्रयास करता है, लेकिन इस बार ध्वस्त हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रिय होकर के हर बूथ पर कमल खिला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। बस यही काम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी बीजेपी नेता, सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते छिंदवाड़ा बहुत अहम है। करीब करीब 10 दिन उन्होंने छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के लिए दिए। 2 रातें भी उन्होंने बिताई। करीब 7-8 दिन वो छिंदवाड़ा प्रचार के लिए गए और कैलाश विजयवर्गीय जी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं के साथ, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने छिंदवाड़ा की घेराबंदी की, गोला बारूद, रसद, इन सब की कटौती की और वो छिंदवाड़ा सीट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे। ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात थी कि इस बार बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज छिंदवाड़ा को लेकर बहुत सकारात्मक दिखी है। कितनी सकारात्मक है नतीजों में बदलेगी, 4 जून बताएगा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुल नाथ की घेराबंदी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश वाले और आगे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और पूरी भाजपा उस समय की, जब 27 सीट जीते 2014 में, 2019 में 28 जीते और अब की बार छिंदवाड़ा पार है। अब जब कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी वहां तथाकथित रूप से घेराबंदी और संकट में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में वो छोटा भाई जिनकी जोड़ी कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा भाई छोटा भाई की जोड़ी कहलाती है, यानी दिग्विजय सिंह, वो कैसे पीछे रहते हैं?
वो भी सामने आए, भाई मैं आ रहा हूं, मैं बोलूंगा मेरे भाई। तब उन्होंने कहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में कितनी भी घेराबंदी कर दी जाए, लेकिन कमलनाथ जी की, नकुलनाथ जी की पॉपुलैरिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि काम का दम है, और जिसके काम में दम होता है उसका दम नहीं निकलता है, बल्कि वो दम निकालने का काम करता है। तो बीजेपी कितना भी दम मार ले, कांग्रेस छिंदवाड़ा जीतेगी। अब दिग्विजय सिंह जी के दमदार बयान में कितना दम है बताएगा तो सर 4 जुनवा ही, लेकिन सुन तो लीजिए, हम सुनाए तो रहे बयान आपको, ये भी सुन लीजिए। कमलनाथ जी सन 1980 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा मूल रूप से वो सीट है जो सन 77 में भी कांग्रेस सांसद वहां से चुन के आए थे। वहां कितना ही दम मार ले, कांग्रेस वहां जीतेगी। नकुलनाथ जी के लिए भी कई बार बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल ये कि लोग पिताजी से काम की तुलना करते हैं और खुद पिताजी मौजूद हैं। अब आप ही सोचिए ना कि मेरे साथ या आपके साथ पिताजी बराबर मौजूद हैं, और मैं भी 45-50 साल की उम्र का हूं, और मेरे पिताजी जो 70 पार हैं वो मौजूद हैं, तो मैं क्या बोलूँगा। जहां मैंने कुछ ज़्यादा बोला, छोटे ज़्यादा मत बोला करो, संभल कर बोलो, कोई भी चीज़ मुश्किल हो गई, दिक्कत हो गई। हालांकि नकुलनाथ ये मानते हैं कि कमलनाथ जब छिंदवाड़ा आए तो उनके लिए छिंदवाड़ा एक मिशन था। लेकिन नकुलनाथ क्या कहते हैं? नकुलनाथ ये कहते हैं कि पिताजी से तुलना करें तो कमलनाथ जी के लिए ये मिशन था, लेकिन मेरे लिए ये एक परिवार है। सुनिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को एक मिशन मानते हैं। आपको जानकारी भी होगी कि इंदिरा गांधी जी ने अपने तीसरे पुत्र के रूप में कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा दिया। उस दिन से छिंदवाड़ा उनके लिए आज तक मिशन बना रहा। सही बात है जो वो कहते हैं कि अपने पिताजी से पूछो। मैंने तो बचपन से छिंदवाड़ा देखा है। पिताजी के लिए छिंदवाड़ा जरूर मिशन है, मेरे लिए छिंदवाड़ा परिवार है। तो पिताजी के लिए मिशन है, मेरे लिए परिवार है। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन की एक बहुत कठिन लड़ाई ये पिता पुत्र छिंदवाड़ा में लड़ रहे हैं। एक बार जब हमने छिंदवाड़ा में ही पिता पुत्र दोनों से चर्चा की थी, बड़ी एक राज की बात कमलनाथ जी ने खोली थी। जब हमने उनसे पूछा कि आप बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, आपके पिता महेंद्र नाथ जी भी बड़े डिसिप्लिन्ड थे और शायद ये गुण आपको उनसे ही मिला है, तो उन्होंने कहा आपको बताते हैं। हम बंसल न्यूज़ से कमलनाथ जी ने कहा था कि मेरे पिता ने मुझे करीब 20-25 सालों बाद राजनीति में आने की मंजूरी दी, और वो भी बहुत मिन्नतों के बाद। अगर कमलनाथ जी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा से उनका रिश्ता, छिंदवाड़ा के लोगों से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं पारिवारिक है। और ये फिर इमोशनल कार्ड की बात है, सुन लीजिए। बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा नाथ परिवार का छिंदवाड़ा की जनता के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। 44 साल पुराना पारिवारिक संबंध है। बीजेपी के कोई भी नेता आ जाए 44 साल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर भी एतराज होता है कि आखिर लोकतंत्र में भले ही कोई नेता किसी स्थान से लंबे समय से जीत रहा है, लेकिन उसे उसका गढ़ या उसका किला क्यों कहा जाता है? ये कहना जरूरी नहीं। और किले कई बार जाहिर है उन पे परचम फहराता ही है जो चुनौती देता है किलेदार को। ये कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का। उनका कहना है कि लोकतंत्र में कोई भी इलाका या कोई भी गढ़ नहीं है। गढ़ अगर किसी का है तो वह जनता का गढ़ है।
सुनी क्या कहा। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कोई भी किसी का गढ़ नहीं होता, हर गढ़ जनता का है और जनता जब आशीर्वाद देती है तो व्यक्ति का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। जहाँ तक छिंदवाड़ा का प्रश्न है तो छिंदवाड़ा को आपने किसी नाम से गढ़ के रूप में जोड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही कार्यकर्ताओं की टीम बैठी है, इसी कार्यकर्ताओं की टीम ने छिंदवाड़ा में लोकसभा भी जीती है और कमलनाथ जी के रहते हुए 8 विधानसभा पर भी कमल खिलाया है। अगर छिंदवाड़ा रूपी कैलाश तक परिक्रमा करने में, वहां पहुंचने में और वहां पहुंचकर शिखर की चोटी जिसको आप कैलाश कहिए वहां पहुंच पाती है बीजेपी, तो इसमें एक और कैलाश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाएगी या जा सकती है, और ये कैलाश हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा जी दोनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व दिया और दिल्ली से उनको हरी झंडी दी गई प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की तरफ से। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अहम प्लेयर साबित हुए थे विधानसभा चुनाव में, जीत ना सही लेकिन जो सीटों का आंकड़ा उछला है बीजेपी के लिए वहां, उसमें कैलाश जी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई। कैलाश जी दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार और उस तरह के परफॉर्मेंस जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी टीम के साथ देश के लिए दिखाया है, छिंदवाड़ा में जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और यहां बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। कैलाश जी यही नहीं रुकते हैं, वो तो ये भी दावा करते हैं कि 5 लाख वोटों से छिंदवाड़ा में बीजेपी जीतेगी। इस दावे में कितना दम बताएगा 4 जून, लेकिन लगे हाथों एक के बाद एक उनकी ये दोनों इंपॉर्टेंट बयान सुन लीजिए। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व कमाल का है और सारे देश नहीं सारी दुनिया मानती है कि मोदी जी एक बहुत बड़े चमत्कारिक नेता हैं और निश्चित रूप से प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी एक अलग छवि बनाई है। डबल इंजन की सरकार है, दोनों नेताओं का प्रभाव समाज के अंदर है। हम तो उस प्रभाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची। तो हमें उम्मीद है कि छिंदवाड़ा के अंदर लगातार हम हारे हैं, पर इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम जीतेंगे। 200% हम छिंदवाड़ा जीतेंगे और मुझे विश्वास है कि 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाले। छिंदवाड़ा में एक मंदिर भी है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और आसपास के श्रद्धालुओं के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। सिमरिया के हनुमान जी हैं, बड़ी ऊंची प्रतिमा है उनकी, और इसके पीछे की कहानी भी उतनी दिलचस्प है जो बंसल न्यूज के साथ शेयर की थी कमलनाथ जी। सुनिए। ये बात सही है, सिमरिया में एक दफ़ा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते मैं बचा जी। तो जब मैंने ये संकल्प लिया कि ये मैं मंदिर बनाऊंगा, मैंने सोचा कहाँ बनाया जाए। तो ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ उस एक्सीडेंट में जी। तो मैंने कहा यहाँ ईश्वर की कृपा थी और यहीं वो चाहते होंगे कि यहाँ मंदिर बने, तो मैंने वो स्थान चुना जी। तो छिंदवाड़ा की पहचान केवल सड़कों, विकास और प्रगति से ना होए, मैं चाहता हूँ छिंदवाड़ा की पहचान एक आध्यात्मिक शक्ति से भी होए, हमारे मंदिर से भी होए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। हमारी मिलिट्री शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है। और जब पूरा विश्व देखता है भारत की ओर, वो भारत को एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं और इसीलिए भारत का सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी सनातन परंपरा के मान बिंदुओं को लेकर बहुत स्पष्ट राय रखते थे और कई बार विवादों में भी आए। इसीलिए छिंदवाड़ा जब बंसल न्यूज की टीम पहुंची और मुस्लिम समुदाय से, क्योंकि ये ईद के पहले का मौका था और मुस्लिम समुदाय के साथ बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए, तो काफी दिलचस्प बातें सामने आई, वो भी सुन लीजिए। क्या किस तरह देख रहे हैं इलेक्शन को आगे जाते हुए? अब इलेक्शन तो साहब इस बार जो है
मोदी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान का भाईजान लोग है, जैसे छिंदवाड़ा के लोगों ने भी अपना रुख मोदी जी के साथ किया है इस बार। जी हाँ, एक नारा लग रहा है इस समय, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बेशक बेशक, बिल्कुल हकीकत है साहब ये। जी हाँ, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं जनाब? इत्तेफाक तो कुछ नहीं रखते, काम बहुत अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है, मसलन यहाँ इसमें कोई जाति पात नहीं हो रही है और काफ़ी सभी लोगों को जो लाभ जो मोदी जी दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोगों को एक ही लाभ मिल रहा है। सभी लोग मतलब भाई लोग हैं और सभी हम लोग भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हम लोगों को भी काफ़ी मतलब जैसे लोन वगैरह का काम हो गया, घर बनाने के लिए लोन जो मिलता है, काफ़ी अच्छा विकास भी हो रहा है। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक का हाल तो आपको मालूम ही है, और आज जितनी योजनाएं चल रही हैं उसका सारा लाभ अल्पसंख्यक समाज बहुत भरपूर तरीके से ले रहा है। राशन हो, आयुष्मान का कार्ड का हो, जो भी अन्य जो भी मकान का हो, सारी चीज का लाभ अल्पसंख्यक लोग ले रहे हैं। जाते जाते एक चीज जरूर आपसे शेयर करूंगा। उर्दू भी इसी सरजमीन की जुबान है, लेकिन मैंने जब वहाँ बात की तो मैंने देखा कि उर्दू की भी जानकारी, जबकि मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ ऐसे उर्दू के अल्फाज जैसे इत्तेफाक, इत्तेफाक का मतलब होता है सहमति, आप मुझसे सहमत हैं, एग्री हैं। और दूसरा एक शब्द है मुखालिफत, मुखालिफत का मतलब होता है आलोचना, क्रिटिसिज्म। मैंने ऐसे शब्द जब वहाँ प्रयोग किए तो मुझे दुख हुआ कि कुछ युवा साथियों ने कहा कि इत्तेफाक का मतलब उल्टा समझ लिया। उन्होंने कहा कोई इत्तेफाक नहीं रखते, कोई इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि इत्तेफाक रखते हैं। वो बात, उनका एक्सप्रेशन वो था। तो ये चीज़ें बताती हैं कि ज़ुबानें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, छत्तीसगढ़ी हो, इनकी मशाल जलाते रहिए हमेशा। थोड़ी अलग बात कर गया मैं, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखिएगा। बुंदेली हो, बघेली हो, मालवी हो, निमाणी हो, उर्दू हो, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। हमें उम्मीद है कि छिंदवाड़ा पर दास्ताने छिंदवाड़ा, जिसका किस्सा गो यानी कहानी सुनाने वाला ये खाकसार बना, ये एंकर आपके साथ जुड़ा, आपको दिलचस्प लगी होगी। और इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आपसे ये वायदा है कि ऐसी बहुत सारी कहानियां लेकर दमदारी से आते रहेंगे। किसी की याद आई क्या? आई हो तो मुस्कुरा दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।